अब सिर कैसे सौंपना होता है कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। आप गुरु पद पर जो होते हैं उनको पता होता है। परमात्मा कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का। माता को अपना बच्चा बेटा या बेटी बहुत प्रिय होती है। कहावत है कि पिता से 100 गुना प्रिय ममता अपने बालक में माता को होती है, और माता से भी 100 गुना ममता प्रिय गुरु को अपना शिष्य या शिष्या होती है। तो अंदाजा लगा लेना कि गुरु जी आपके कितने हितैषी होते हैं। तो गुरु जी की आज्ञा का पालन करें। पहली भक्ति मार्ग का प्रथम एक ये मंत्र नोट कर ले। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गी मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के। भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे। ये एक कवि का बनाया हुआ गान है। इसमें भी बहुत प्रेरणा है कि जो गुरु जी के वचन पर स्थिर हो जाते हैं, गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके ये 84 लाख योनियों में दुख पाने के ये संकट समाप्त हो जाते हैं। अब कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है। सिर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया ये शीश। नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। सिर कैसे सौंपना होता है। सिर काटना नहीं, गुरु जी के आज्ञा का पालन करना ही सिर सौंपना होता। एक गुरुजी थे, उनके 4-5 शिष्य थे, आश्रम में रहते थे। रोज ही प्रतिदिन शिक्षा यही दी जाती है। प्रत्येक गुरु जो होते हैं ये 5-4 फार्मूले पक्के सिखाता है गुरु को, चेलों को, और ये ही कारगर होते हैं। अब जैसे कोई भी भांग बोता है खेत में, तो वो भी खेत को संवारने के तरीके सारे बता देगा, लेकिन बीज गलत है तो वो सारे तरीके गलत हो गए। बीज ना था गेहूं बोझ ये भांग, ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन जो प्रसंग चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते ही रहते हैं। जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं, जब बच्चे अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते। उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहाँ बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते ते नर गए अंध। महादुखी संसार में आ गए यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो उस गुरुदेव ने कहा, रहा मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे,
नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा, भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस चेले ने कहा कि गुरुदेव इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहां गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिनय होता है और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है।